हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग के अंदर में काम करती है, वो भी लेड रिसाइकलिंग। जिस कंपनी का नाम है आरडी इंडस्ट्री। इसका जो आईपीओ है 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 53 का प्राइस सेट किया है, 1600 करोड़ रुपीज की वैल्यू लगाई है, 426 करोड़ रुपीज उठा रही है। 320 कंपनी के पास में जा रहे हैं और 106 करोड़ कंपनी के जो इनिशियल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स उनकी जेब में जा रहे हैं। अब सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 320 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहा है। तो उन पैसों का कंपनी क्या करेगी, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो वर्किंग कैपिटल के अंदर में खर्च करने वाला है। दैट मीन्स कंपनी के पास में जो नई काम आने वाला है, जो ना काम बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, वो काम बढ़ने वाला है, उसमें पैसा लगाने वाली है। जैसे कंपनी क्या करती है, लेड जो होता है, जो कि यूजुअली बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज होता है, उनमें काम आता है, तो उनसे लेड को रिसाइकलिंग के अंदर में काम करती है। और लेड के जो एलॉयज होते हैं उनको भी रिसाइकलिंग में काम में लेती, मतलब काम करती है। और जो कंपनी प्रोक्योर करती है लेड सेकेंड हैंड, वो इंडिया के बाहर दोनों जगह से ही करती है। और जो कस्टमर्स हैं वो भी इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह ही हैं। मोस्टली जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। बैटरीज जो स्टोरेज कंपनियां हैं, जैसे हमारा राजा बैटरीज है, वो इसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट क्लाइंट है। और भी क्लाइंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है मोस्टली वर्किंग कैपिटल में खर्च करी, बाकी लोन चुकाने में खर्च करने वाले 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में लगभग लगभग यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ सकता है अगले आने वाले साल के अंदर में। और प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है आफ्टर दी आईपीओ 68% रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा हम कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट की साइज है 363 करोड़ रुपीज। उसमें इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज 147 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स की डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट दैट गुड, इंक्लूडिंग द ट्रेड्स पेएबल, राइट। बट आफ्टर दी आईपीओ लगभग कंपनी के पास में 340 करोड़ रुपीज आ रहे हैं। और उसमें से खर्चा वर्चा निकालने के बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो 320 करोड़ आ रहे हैं। खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 300 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हद तक सुधर जाएगा, काफी हद तक सुधर जाएगा। दैट्स ग्रेट। इसके अलावा कंपनी ने बैलेंस शीट के अंदर में एक चीज जरूर देखने को मिल रही है, 45 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे, फिर 66 करोड़ के, वेयर अभी 70 करोड़ का है। दैट मीन्स कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। दैट्स ग्रेट। कंपनी ने खुद के पैसों से बढ़ाई है कैपेसिटी की, लोन लेके बढ़ाई है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 22 करोड़, 23 करोड़, 14 करोड़, दैट मीन्स कि मोस्टली कंपनी ने खुद के पैसों से कमा कमा के बढ़ाई है। इसके अलावा कंपनी जो माल प्रोक्योर कर रही है उसके अंदर में अच्छा खासा पैसा झोंक रही है। दैट मीन्स कि ये वाला लोन कंपनी हो सकता है कि एक तो ये वाला लोन चुका सकती है, एक इसमें से थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि ये वाला लोन भी चुका सकती है। तो इसमें कंपनी को फाइनेंस कॉस्टिंग में काफी ज्यादा असर पड़ जाएगा। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा असर देखने को मिल सकता है अगले साल। इसके अलावा अगर हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं तो कुछ खास नजर नहीं आ रही है। दो यहाँ पर इन्वेंट्री काफी अच्छी खासी बढ़ी है, इसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं रेवेन्यूज के साथ में। तो रेवेन्यूज में टाई अप बैठ रहा है इन्वेंट्री इंक्रीज के साथ में। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 462 करोड़, 742, और यहाँ पे सीधे 1200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दैट मीन्स अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज इतना तो बनता है। नेक्स्ट, और अच्छा खासा इनके पास में स्टॉक भी जमा हो गया है 34 करोड़ रुपीज का, जो इन्होंने ज्यादा बना लिया है, जो काम नहीं आया है। बट 1200 करोड़ का रेवेन्यू में 34 करोड़ रुपए इज जस्ट ए नॉर्मल थिंग। नेट प्रॉफिट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 9 करोड़, 33 करोड़ एंड 84 करोड़ रुपये। तो नेट प्रॉफिट्स तो लगभग ट्रिपल के आसपास में हो गए हैं, जबकि रेवेन्यूज डबल भी नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लगभग कंपनी ने एबिटा जो परसेंटेज है, मार्जिन परसेंटेज, वो कितना निकल के आ रहा है। तो लगभग इसके अंदर में हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे तो लगभग ये बनता है 13% के आसपास का बनता है। यहाँ पर इसको अगर हम लोग पिछले साल के मुकाबले एबिटा परसेंटेज मार्जिन में कितना इंक्रीज आया है तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 9% के पास में यहाँ पे था, यहाँ पे 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गए हैं। दैट मीन्स काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और नेक्स्ट, अगर कंपनी का और रेवेन्यू बढ़ता है, यहाँ से डबल हो जाता है, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर 13%, अब यहाँ पे जब पॉन्डी ऑक्साइड को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पॉन्डी ऑक्साइड जो है ये लेड मेटल और अदर नॉन फेरस मेटल्स को मैन्युफैक्चर करती है। बट इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं उतने नहीं है, जैसे यहाँ पे 5%, 7% के आसपास में है, और वो जो है रिसाइकलिंग करके 13% कमा रही है।
आगे बात करने से पहले थोड़ी-सी और चर्चा कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज़ कंपनी का आज के दिन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है वो ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो ओन्ड हैं, उसके अलावा जितने भी वेयर हाउसेज़ एंड ऑफिसेज़ हैं वो सब कुछ लीज़ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी के हम लोग कस्टमर्स को देखते हैं तो यहाँ पर कस्टमर में अमरा राजा बैटरी सबसे बड़ा क्लाइंट है। इसके अलावा और भी जो क्लाइंट हैं कंपनी के पास में उनकी भी जो टोटल मतलब इनके जो कस्टमर्स हैं इनका माल जो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो अमरा राजा बैटरी 380 करोड़ का माल खरीदा, फिर 475 करोड़ का माल खरीदा। कस्टमर 2 को चेक करते हो तो 188 करोड़ का 2026 में माल खरीदा था, 2025 में 77 करोड़ का माल खरीदा था। तो एवरी कस्टमर इज़ रिपीटेटिव ओवर हियर, दैट्स ए गुड थिंग ओवर हियर अगेन। एंड ओवरसीज जो परसेंटेज है वो टाइम के साथ में बढ़ रहा है और उनके जो क्वांटिटी है जो वो ऑर्डर कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है, दैट्स ग्रेट अगेन। कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 50% के आसपास में आज के दिन चल रही है, जो कि पिछले साल 30% पे थी। और इन्होंने जो है 2025 में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, जो कि कंपनी ने खुद के पैसों से बढ़ाया है, लोन ज़्यादा नहीं लिया था इन्होंने, और जो कि मोस्टली रीपे कर दिया, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज के दिन 50% ही है और कंपनी को 50% मतलब वो अभी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के हिसाब से हम लोग जो कैपेसिटी अगर 100% पे अगर बढ़ती है, काम करती है, तो कंपनी कितना रेवेन्यू कमा सकती है, नेट प्रॉफिट कमा सकती है, उससे हम लोग एक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखते हैं 2024 में कंपनी ने यहाँ पे 23,000 करोड़ जो टन है आसपास में इन्होंने जो है मेट्रिक टन निकाला था, आउटपुट यूटिलाइजेशन किया था। तो यहाँ पे 2 साल के अंदर में इन्होंने डबल कर लिया अपना आउटपुट, डबल से भी ज़्यादा कर लिया, बट हम डबल ही मानने वाले हैं। अब मान के चल लेते हैं अगले 2 साल के अंदर में कंपनी अगेन अपने आउटपुट को डबल कर लेगी, तो फुल कैपेसिटी पे कंपनी काम करे तो कंपनी का रेवेन्यू कितना हो सकता है, लेट्स फॉल इनटू दैट। तो यहाँ पर हमने देखा कि 13% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आज के दिन देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर के अंदर में ये लगभग बढ़ सकता है। यहाँ से अगर फुल कैपेसिटी पे काम करती है तो 2 साल में तो लगभग 2028 के अंदर में दैट कम्स अराउंड 2500 करोड़। तब तक तो कंपनियों को एक्सपेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं, तब तक बढ़ के 15% हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी जैसे जैसे रेवेन्यू का आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरे हैं। तो हम लोग एक कंजर्वेटिव 15% नंबर लेके चलते हैं, तो लगभग 375 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी निकाल रही होगी, राइट। अब उसमें कि काफी अच्छा खासा पैसा कंपनी आईपीओ के से पैसा उठा के यहाँ पे जो फाइनेंस कॉस्ट है ये नॉर्मली हम मान के चल लेते हैं कि ये उतना ही मेंटेन रहेगा 24 करोड़ रुपए के आसपास में। और जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ये भी 11%, बिकॉज एक्सपेंशन कंपनी करेगी नहीं, तो ये भी यहीं पे रहेगा। तो लगभग इसको मान के चल लेते हैं कि ये 35 से 40 करोड़ पे रहेगा। तो 375 में से 35 से 40 करोड़ रुपए हम लोग निकाल देते हैं, तो लगभग 340 करोड़ रुपए निकल के आते हैं। फिर 25% का वहां पे टैक्स लगेगा, तो 80 करोड़ रुपए कंपनी का टैक्स लग जाएगा। तो 340 में से 80 निकल गए तो कितने बने, 260 करोड़ रुपए कंपनी नेट प्रॉफिट फुल कैपेसिटी पे काम करती है। तो अगर कमाने का चांसेस है वहां पर, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पी रेशियो जो निकल के आता है दैट इज एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी वो 7 से आसपास है, 7 के आसपास में, एंड दैट इज ग्रेट। और आज के हिसाब से जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है, नेट प्रॉफिट चल रहे हैं दैट इज अराउंड 84। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं तो भी 80 करोड़ रुपए कमा रही है। 80 करोड़ के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 20 का पी रेशियो निकल के आता है। फॉरवर्ड पी इज 7, टूडेज पी इज 20, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो पॉन्डी ऑक्साइड नॉर्मली इसी सेक्टर में काम करे जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में, इसका 28 का है। एंड दिस कंपनी दैट इज द नेक्स्ट कंपनी दैट इज चेन रिसाइकलिंग, ये 32 के आसपास में, और ये कंपनी 20 के पी रेशियो पे आ रही है। और लोन चुकाएगी उससे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगेन वो जो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा है वो अगर लोन चुकाने के लिए खर्च कर देती है वर्किंग कैपिटल वाला लोन, तो कंपनी को अच्छा खासा वो जो फाइनेंसिंग जो खर्चा है उसमें देखने को मिल सकता है सिग्निफिकेंट, बट दैट इज इंक्रीमेंटल बोल रही है, तो आई थिंक वो लोन नहीं चुकाएगी कंपनी। नेक्स्ट जो मेरा एक मेन कंसर्न वो ये कि जो लेड एसिड कंपनी जो बैटरीज बनती हैं उनका धीरे धीरे जो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो उनकी जगह ले रही हैं हर घर में, और कंपनियां भी लिथियम आयन बैटरीज की तरफ में ही अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड ही। सो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आ सकता है जिसमें लेड जो ये कंपनियां लेड की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट अगेन दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट होगी तो वहां पे मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो वो एक इश्यू आने वाले टाइम में हो सकता है, बट वो इतना जल्दी नहीं होगा, वो टाइम लगेगा उस चीज को होने में, ऐसा मेरा मानना है।
सो ओवरऑल आई एम पॉजिटिव इन द कंपनी इन द लिस्टिंग गेन एंड रिसाइकलिंग के बिजनेस में तो आई एम ऑलवेज पॉजिटिव इन द रिसाइकलिंग बिजनेसेस बिकॉज वहाँ पे नेचर को कोई हार्म नहीं आता। इनकी तो दबदबा इनके बने रहने की उम्मीदें हैं। सो short term I am positive and long term I am positive. Just that one risk I am definitely seeing. That's all from my side. कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। फाइनली सी यू टुमारो।